और मैं हूँ आपके साथ सेल्फी। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का देवी आगमन में, जहाँ शारदीय नवरात्रि आने में अब कुछ ही समय बचा है और एक बार फिर भक्तजन माँ दुर्गा की आराधना में, पूजा पाठ में लीन होकर नजर आने वाले हैं। ऐसे में मूर्तिकार भी देवी दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप देते हुए नजर आ रहे हैं। हम आ पहुँचे हैं राजधानी के माना बस्ती में, जहाँ हम बात करेंगे मूर्तिकारों से और उनकी कुछ रोचक बातों से रूबरू भी होंगे। शरद नवरात्रि देवी दुर्गा की आराधना का समय है। ये पर्व हमें शक्ति, समर्पण और भक्ति का संदेश देता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों में से हर एक रूप का अपना विशेष महत्व है, जैसे माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धरात्रि की आराधना की जाती है और इनके साथ जुड़ी कथा और पूजा विधियां भी हमें सिखाया जाता है। चलिए अब रुक करते हैं मूर्तिकार की ओर और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कुछ कहते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शंकर है। आप कब से मूर्ति बनाने का काम करते हैं? हम लोग को हो गया है 9-10 साल हो गए। इस दौरान आपने क्या कुछ अपनी कठिनाइयाँ आपको लगी मूर्ति बनाने में? कठिनाई तो रहती है। इसके अलावा नवरात्रि और पूजा के अलावा आपकी आजीविका कैसे चलती है? वही इसी में चलती है और साल भर का ही काम रहता है हम लोग का, तो जो आता है इसी में चलता है और थोड़ा बहुत मिल जाए मूर्तियों का उसी में चलता है। कभी आपने सोचा नहीं कि और कुछ प्रोफेशन में जाना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए? नहीं, अभी इसी को सीखे हैं, इसी को कर रहे हैं और कुछ नहीं सोचा है। आने वाली पीढ़ी को भी आप चाहते हैं कि मूर्तिकार बनाया, मूर्ति में काम में लगाया उन्हें भी? हाँ जरूर। उनको क्या सिखाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपना काम करें? ये सीखना पड़ेगा, तब हो पाएगा। सीखने से आगे का काम होगा। पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई जगहों पर दुर्गा पूजा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये महोत्सव नवरात्रि के 5वें दिन से लेकर विजयदशमी तक चलता है। इस दौरान भव्य पंडालों में माँ दुर्गा की विशाल मूर्तियों को स्थापित किया जाता है और विजयदशमी के दिन इसे विसर्जित किया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की जो मूर्ति स्थापित की जाती है, उसमें खास किस्म की मिट्टी शामिल की जाती है। कहते हैं कि देवों और प्रकृति के अंश से माँ दुर्गा का तेज प्रकट होता है, इसलिए इसमें कई जगहों की मिट्टी को शामिल किया जाता है, जिसमें वैशाली की मिट्टी भी शामिल है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वैश्या माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी, लेकिन वो समाज में अपने तिरस्कार से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तब माँ दुर्गा ने उनकी सच्ची श्रद्धा को देखते हुए ये वरदान दिया कि जब तक उनकी प्रतिमा में वैशाली की मिट्टी को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक देवी का उस मूर्ति में वास नहीं होगा। माँ दुर्गा के प्रतिमा से जुड़े मिट्टी के इतिहास के बारे में जब हमने मूर्तिकार से बात की, तो उन्होंने ये कहा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिंटू मंडल है। आप कब से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? मेरा तो 10 से 15 साल हो रहा है, वैसे कारखाना से पुराना है। अच्छा, तो नवरात्रि और पूजा के अलावा आपकी जीविका कैसे चलती है मूर्ति बनाने के अलावा? मूर्ति बनाने के अलावा जैसे पार्ट टाइम जैसे दूसरा कुछ है, कोई काम करते हैं, जो भी हो जाए, जो नहीं हो जाए। कभी आपने सोचा कि मूर्ति बनाने के अलावा और कोई काम करना चाहिए? नहीं, ये देखिए अभी ये क्या है ना, ऐसा टाइप का हो गया है, अब नहीं बनाऊंगा तब भी अच्छा नहीं लगता, भले कमाई हो या ना हो। ये क्या अपना अभी पैशन टाइप का ही बन गया है, करना ही है उस टाइप का। माँ दुर्गा की सेवा करते हैं। हाँ, माँ दुर्गा होगा, गणेश जी का हो गया है। अच्छा, कहते हैं कि जो माँ दुर्गा की मिट्टी है, मिट्टी जो है वो रेड लाइट एरिया से आती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो है ना, जो पर्सनल घर पे पूजा करते हैं, तो जिसका मन्नत रहता है कि मैं माँ का पूजा करूँगा, उसके लिए जरूरी रहता है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ से फिर मिट्टी कहाँ से आती है? ये जैसे लोकल मिट्टी है और कलकत्ता से भी लेके आते हैं, गंगा जी का जो मिट्टी है उसको लेके आते हैं, वो खरीदने में आता है। क्या कुछ कठिनाइयाँ आई आपके जीवन में मूर्ति बनाने के लिए? कठिनाइयाँ वैसे कुछ नहीं है। अब क्या है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, रात को अच्छे से नींद नहीं होता है, खाना पीना ठीक नहीं होता, बस यही चीज़ है। उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है जल्दी। मतलब आप अपना जो एफर्ट लगा रहे हैं उसके लिए आपको उतना दाम नहीं मिलता है। जिस हिसाब से हम लोग काम करते हैं उस हिसाब से अपने को रेट नहीं मिलता। क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी है जो वो मूर्ति बनाने का काम करे? मैं तो चाहूँगा ही।
नहीं बनाएगा तो क्या है, देखिए ये एक्चुअली हम लोग बनाते हैं और ये सनातन धर्म ही है, जो कि आगे अगर नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो कम होती जाएगा। जब बनाएगा तब पूजा भी करेंगे लोग, इससे जुड़ेंगे भी, जानेंगे भी कि सनातन धर्म क्या होता है, हमारा हिंदू धर्म में पूजा पाठ कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे। सनातन धर्म के बारे में कुछ बताइए, क्या सोचते हैं आप धर्म को लेकर? सनातन धर्म एक्चुअली वो तो आदि है, उसका कोई यानी वो नहीं है। सनातन धर्म ही धर्म है और तो कोई धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म ही धर्म है। आने वाली पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा सनातन धर्म के ऊपर जो भी है, पूजा पाठ जो भी हो, अच्छे से रहना, सनातन धर्म यही सिखाता है। बस सबको यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से रहें, अपना जो धर्म है उसको बजाय रखें और माता का है, पिता का है और पूजा पाठ को करते रहें। नवरात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि को मनाने के तरीके अलग अलग हैं। भक्ति गीतों और नृत्य के बिना नवरात्रि अधूरी है। एक तरफ जहां गुजरात में गरबा की धूम होती है, वहीं पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना, अष्टमी को कन्या पूजन और 9 दिन तक माता की आरती करना बहुत महत्वपूर्ण है। शरद नवरात्रि का ये पर्व हमें एकजुट होने का, शक्ति का और सकारात्मकता का संदेश देता है। आइए जानते हैं मूर्तिकार का इस बारे में क्या कुछ कहना है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सपन मंडल। कब से आप मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? मैं ये बचपन से कर रहा हूँ। तो कभी कुछ आपके मन में ख्याल नहीं आया कि मूर्ति नहीं बनाते, कुछ और काम करते हैं? नहीं, ये मेरा पूर्वजों का काम है। ये मेरा 2-3 पीढ़ी हो गया ये काम करते करते। मेरा दादाजी किया, मेरा पिताजी किया, आज मैं भी कर रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी यही काम करे? बस मैं तो चाहता हूँ, ये भगवान का काम है। अच्छा। ये बहुत साधना से मिलता है, भगवान का काम करने से अच्छा लगता है मेरे को। ये काम बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो इसके अलावा, नवरात्रि के अलावा, पूजा के अलावा आपकी आजीविका कैसे चलती है? कुछ कठिनाइयाँ आपने फेस की हो? नहीं, ऊपर वाला की वजह से मेरे को आज तक कोई ऐसे मुसीबत में मेरे से नहीं आया, वो मेरा रास्ता निकाल देता है। और भगवान का काम अगर श्रद्धा से करो, ये सब मिल जाता है। और मेरे को दूसरा काम में आने का कोई मन है नहीं, मेरा कोई विचार है नहीं। ये मेरा अच्छा लगता है। मैं बार जैसे ये मेरा साल भर का काम रहता है। जैसे नवरात्रि चला गया, इसके बाद अब तक काली मैया आएगा, दीपावली का काम, उसके बाद मैंने हर 12 महीना को चलता रहता है। जैसे बसंत पंचमी रहता है, हाँ, हर महीने का ये काम चलता रहता है। काम मेरा काम रुकता नहीं, मेरा काम 12 महीने चलता है। अच्छा, आजकल जो है अलग अलग मिट्टी से भी मूर्ति बनाई जाती है। पीओपी आ गया, सीमेंट से भी मूर्ति बनाई जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? एनवायरनमेंट को भी बहुत मतलब हार्म करता है, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को। एक्चुअल क्या, पीओपी तो मैं बोल नहीं सकता। पीओपी तो छत्तीसगढ़ में बंद हो चुका है। तो जैसे मिट्टी में क्या होता है, ये जैसे पानी में डालोगे तो जल्दी गल जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, कोई निशान नहीं रहता। और पीओपी में एक्चुअल क्या होता है, जैसे सुनाओ, जैसे तालाब में डालोगे गलता नहीं, ठीक है, प्रदूषण के कारण से दिक्कत होता है, इसलिए तो प्रदूषण बंद कर दिया, पीओपी का बंद कर दिया। आप किन मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं मूर्ति के लिए? मैं 2 टाइप का मिट्टी का काम करता हूँ। जैसे गंगा मिट्टी का काम करता हूँ, कलकत्ता से लाता हूँ, और ये मेरा देसी मिट्टी कुछ यहाँ पे यूज़ करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आने वाली पीढ़ी के? आने वाले पीढ़ी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, जो भगवान का काम में भिड़ो, काम करो, ये अच्छा है। भगवान का भी आपका रुकेगा नहीं, आपका रास्ता निकाल देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लाइव खबर 24/7 के इस खास रिपोर्ट में हमने आज एक दिन मूर्तिकारों के साथ बिताया और जाना कि किस तरह से वो मूर्ति का निर्माण करते हैं और किस भक्ति भाव के साथ वो मूर्ति को बनाते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए लाइव खबर 24/7।